रोम ने दुनिया को कानून दिया, लोकतंत्र दिया, दर्शन शास्त्र दिया, कंक्रीट दिया और साथ में दिया जानवरों से भरा एक चमड़े का बोरा और तीबर नदी की तरफ एक सीधा एक तरफा सफर। जो सभ्यता खुद को मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती थी, उसके पास उन लोगों को खत्म करने बड़े ही रचनात्मक तरीके थे जो उससे असहमत होते थे। आज ग्रिम टेल्स पर हम रोम के उस पॉलिटिकल मशीन के अंदर जाएंगे जो उन लोगों के साथ क्या करती थी जो उसे बदलने की कोशिश करते थे। जवाब में है कुर्सी की टांगे सोने में तुलाई, एक हेरपिन से जबान छलनी, और हाँ वो बोरा, वो जानवर और वो नदी। तो 300 ईसा पूर्व टाइबेरियस ग्रैचुस वो सब था जो रोम कहता था कि उसे पसंद है। रोम के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक, युद्ध का नायक, अफ्रीका में बहादुरी से लड़ा, गरीबों की सच में परवाह करता था, चाहता था कि पब्लिक लैंड अमीर सेनेटर्स से लेकर बेजमीन नागरिकों को दी जाए। रोम ने कहा बिल्कुल नहीं। सेनेट सदियों से पब्लिक लैंड पर अवैध कब्जा किए बैठी थी, उसे वापस करने का विचार उनके लिए युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। तो उन्होंने वैसे जवाब दिया जैसे रोमन सेनेटर्स देते हैं, सुसंस्कृत, कानून पसंद, गरिमामय बहस करने वाले लोग, फर्नीचर उठाकर। सेनेटर्स और उनके चेलों का एक बड़ा झुंड जो भी हाथ लगा उठा लिया, लाठियां, पत्थर, बेंच की टांगे, और कैपिटोलिन हिल की तरफ चल दिए जहां टाइबेरियस और उसके समर्थक थे। टाइबेरियस को उसके हमलावरों ने जो भी मिला उससे पीट पीट कर मार दिया। कुर्सियों की टांगे भी शामिल थी। उसके करीब 300 समर्थक भी मारे गए। कोई मुकदमा नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई कानून नहीं। प्राचीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली विधायी संस्था ने एक मॉब मर्डर किया और उसे गवर्नेंस कहा। उसकी लाश उसी रात तिबर में फेंक दी गई कूड़े की तरह। और फिर यह सच है, सेनेट ने एक कोर्ट बनाई तिबरियस पर मरणोपरांत आरोप लगाने के लिए कि वो राजा बनना चाहता था, उसी आदमी पर जिसे अभी अभी कुर्सी की टांगों से मार डाला था। टाइबेरियस ग्रैचुस का एक छोटा भाई था, गायुस। गायुस ने अपने भाई को सेनेटर्स द्वारा फर्नीचर से मरते देखा और सोचा यह बहुत बुरा है, मैं उनका काम जारी रखूंगा। इतिहास इस फैसले को साहसी की श्रेणी में दर्ज करेगा। गायुस अपने भाई से शायद ज्यादा प्रतिभाशाली था। वो इतने जोश में बोलता था कि उसका सेवक लिसिनियस हमेशा उसके पीछे बांसुरी लेकर खड़ा रहता था। जब गायुस का स्वर बहस की गर्मी में बहुत ऊंचा हो जाता, तब वो एक धीमा सुर बजाता, संकेत देने के लिए कि आवाज वापस नीचे लाओ। रोम ने इसकी तारीफ की। रोम ने उस पर भी मार्शल लॉ लगा दी। सोटे 20 में ईसा पूर्व में सेनेट ने सेनाटस कंसुल्टम उल्टिमम, एक आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल किया जिसका सीधा मतलब था अब हम जो चाहें कर सकते हैं। गायुस टाइबर के दूसरे किनारे तक पहुंचा। वहां उसे हालात की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने अपने दास फिलोक्रस की मदद से खुद अपनी जान लेने का फैसला किया। उसके 3000 समर्थक भी मारे गए, टाइबर में फेंक दिए गए, उनकी संपत्ति जब्त, उनकी पत्नियों को शोक मनाने पर पाबंदी। सेनेट ने एक इनाम घोषित किया था, जो गायुस का सिर लाए उसे उसके वजन के बराबर सोना मिलेगा। एक सैनिक, इतिहास ने उसका नाम सेप्टिमुलियस दर्ज किया है, सिर लेकर आया। वजन जा था बहुत ज्यादा। पता चला उसने सिर से दिमाग निकालकर अंदर पिघला हुआ सीसा भर दिया था। उसने फिर भी क्लेम करने की कोशिश की। हम नहीं जानते वो सफल हुआ या नहीं। हम जरूर जानते हैं कि रोम एक ऐसी जगह थी जहां किसी ने यह कैलकुलेशन करना जरूरी समझा। मार्कस तुलियस सिसेरो, रोम का सबसे बड़ा वक्ता, कोई सैन्य करियर नहीं, कोई पुराना खानदान नहीं, उसके पास बस एक चीज थी, करने की हिम्मत, किसी के भी खिलाफ जो रिपब्लिक को खतरे में डाले। मार्क एंथोनी समेत 14 बार सेनेट में सबके सामने उसने एंथोनी को शराबी कहा, मूर्ख कहा, तानाशाह कहा, ऐसा आदमी जिसकी पत्नी उसे चलाती है। उसने वो भाषण पब्लिश किए जिन्हें उसने फिलिपिक्स नाम दिया ताकि पूरी रोमन दुनिया पढ़ सके। एंथोनी ने वैसे जवाब दिया जैसे पब्लिकली अपमानित ताकतवर लोग जवाब देते हैं। उसने इंतजार किया, अलायंस बनाया, एक प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई उन लोगों की जिन्हें मरना था। सीसेरो का नाम सबसे ऊपर था। सीसेरो ने अपना सिरलितर से बाहर निकाला, एक ग्लादियातो की तरह, जैसे वो उन्हें काम आसान कर रहा हो। उसका सिर काट दिया गया। आंतोनी के आदेश पर उसके हाथ भी काटे गए, वही हाथ जिन्होंने फिलिपिक्स लिखी थी। सिर और हाथ उसी रोस्त्रा पर टांक दिए गए जहां वो बरसों से बोलता आया था, जिस जबान ने भाषण दिए।
जिन हाथों ने लिखे, उसी मंच पर प्रदर्शित रोम में आयरोनी की कोई कमी नहीं थी। कम से कम पर यही नहीं रुका। कैसिस दियो के अनुसार एंथोनी की पत्नी फुल्विया ने सिसेरो का सिर उठाया, उसकी जबान खींची और अपनी हेयरपिन से उसे बार बार छेदा। सिसेरो ने अपने भाषणों में फुल्विया का मजाक उड़ाया था, कहा था वो एंथोनी पर हावी है, उसकी शक्ति पर सवाल उठाए थे। वो उस जबान से जो यह सब कह सकती थी बिल्कुल भी नहीं बनी थी। रोम का सबसे बड़ा वक्ता, एक हेयरपिन से खत्म। इतिहास का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अजीब है। पोएना कुल्ले, रोम की सजा एक खास अपराध के लिए, पैरासाइड यानी अपने ही माँ बाप को मारना। रोम के लिए यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह परिवार का विनाश था, प्राकृतिक व्यवस्था का पतन। इसके लिए एक ऐसी सजा चाहिए थी जो सिर्फ जानलेवा न हो बल्कि ब्रह्मांडीय रूप से अपमानजनक हो। इस सजा में मुजरिम को एक चमड़े के बोरे में सिल दिया जाता था, उसके साथ डाले जाते थे एक कुत्ता, एक सांप, एक बंदर और एक मुर्गा। फिर बोरे को नदी में फेंक दिया जाता था। एम्परर हेड्रियन के समय में इस सजा की पूरी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर कुछ ऐसी थी। पहले छड़ियों से पिटाई, फिर सिर पर भेड़िए की खाल का टोप, पैरों में लकड़ी के खड़ाऊं, फिर उसे जिंदा बैल की चमड़ी के बोरे में सिल दिया जाता। बोरे में डाले जाते एक मुर्गा, एक कुत्ता, एक बंदर, एक सांप। बोरा बंद काले बैलों की गाड़ी पर लादा जाता, नजदीकी नदी तक ले जाया जाता और फेंक दिया जाता। रोमन जूरिस्ट मोडेस्टिनस ने इसे ऑफिशियली लिखा, मुजरिम को एक कुत्ते, मुर्गे, सांप और बंदर के साथ बोरे में सिलकर समुद्र की गहराई में फेंका जाए। अगर समुद्र पास न हो तो जंगली जानवरों के आगे बैक ऑप्शन भी था, अगर नदी न मिले। रोम ने सब सोच रखा था, ये जानवर रैंडमली नहीं चुने गए थे। रोम हर चीज में ब्यूरोक्रेटिकली थरो था, यहाँ तक कि अपने सिंबलिज्म में भी मुर्गे को बहुत खूंखार माना जाता था, इतना कि शेर भी उससे डरते थे। और यह भी माना जाता था कि मुर्गा सांप को मारता है तो दोनों को एक साथ बोरे में डालो और एक चेन ऑफ किलिंग शुरू हो जाती है। सांप प्लिनी के अनुसार रोज एक बच्चा जनता है, अपनी माँ के पेट को फाड़कर माँ बाप को तबाह करने वाले बच्चे का सबसे सिचुरल प्रतीक। कुत्ता सबसे वफादार जानवर जो हाथ काटे, विश्वासघात का सिंबल। बंदर सबसे अपमानजनक, इंसानी रूप का एक उपहासपूर्ण प्रतिबिंब, उसके साथ बंद होना यानी अपने ही अपमान के साथ बंद होना। मिलकर ये चारों जानवर वो सब रिप्रेजेंट करते थे जो उस अपराधी ने किया था। विश्वासघात, प्रकृति का उल्लंघन, वफादारी का नाश और इंसानियत का पतन। रोम सिर्फ तुम्हें मार नहीं रहा था, यह एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट था कि तुम इस लायक क्यों हो, जबकि तुम एक बोरे में थे, नदी में एक बंदर के साथ। लिवी के इतिहास में दर्ज है कि इन्हीं ईसा पूर्व में पब्लिशियस मालियोलुस, जिसने अपनी मां की हत्या की थी, पहला इंसान था जिसे बोरे में सिलकर समुद्र में फेंका गया। यह पहला कंफर्म्ड केस है। शुरुआती रिकॉर्ड्स में जानवरों का जिक्र नहीं, वो बाद में आए, पर बोरा, पानी, समाज से पूरा मिटाना, यह कंफर्म था। इची है सजा रोमन हिस्ट्री में आती जाती रही। ऑगस्टस इसे देने में झिझकते थे। स्वेतोनियस के अनुसार वो डिफेंडेंट से लीडिंग क्वेश्चंस पूछते थे ताकि कन्फेशन ने लिखा। क्लॉडियस ने 5 सालों में उतने लोगों को में बोरे में सिलवाया जितने पिछले सभी एम्प्रेस ने मिलकर नहीं सिलवाए थे, सूलियों से ज्यादा बोरे। सेनेका ने यह अपने ही एम्पर के बारे में लिखा। या तो रोम में उस दौर में पैरासाइड एपिडेमिक हो गई थी, या क्लॉडियस के पास पैरासाइड की बहुत ब्रॉड डेफिनेशन थी। यहाँ रोम के पॉलिटिकल मशीन की असली बात है। उसने टाइबेरियस ग्रेचुस को कुर्सी की टांगों से इसलिए मार डाला क्योंकि उसने सेनेट की शक्ति को चुनौती दी। उसने गाइस ग्रेचुस की खोपड़ी में सीसा इसलिए भरा क्योंकि उसने गरीबों को खाना देने की कोशिश की। उसने सिचरो की जबान इसलिए रोस्त्रा पर टांकी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा भाषण दिए। उसने लोगों को बंदरों के साथ बोरों में इसलिए डाला क्योंकि उसे लगा यह एक प्रोपोर्शनेट लीगल रिस्पॉन्स है। और फिर अंततः अनिवार्य रूप से उसने यही सब मैकेनिज्म्स अपने ऊपर भी आजमाए। सीजार 23 छुरे सेनेटर्स द्वारा जो सोच रहे थे वो रिपब्लिक बचा रहे हैं। कलीगुला अपनी ही प्रेटोरियन गार्ड ने मारा। नेरो भागा, खुद की जान ली। जाते जाते कहा, मुझ में कितना बड़ा कलाकार मर रहा है। जो रिपब्लिक ग्राची को इसलिए मारती थी कि वो उसे खतरा थे, वो एम्पायर बन गई। जो एम्पायर सिसेरो का सिर रोस्त्रा पर टांगती थी, 5 सदियों बाद ऐसे लोगों के हाथों धूल में मिल गई जिन्होंने सिसेरो का नाम तक नहीं सुना था। चमड़े का बोरा, जानवर, टाइबर नदी, इनमें से किसी ने भी रोम को बचाया नहीं।
बस मंगलवार को थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर बना दिया। यह था ग्रिम टेल्स का एपिसोड 2। रोम ने दुनिया को कानून दिया, लोकतंत्र दिया, कैलेंडर दिया, फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट दिया और साथ में सेनेका को यह लिखने पर मजबूर किया कि उसके अपने एम्परर के राज में सूलियों से ज्यादा गोरे थे और एक ऐसे आदमी को जन्म दिया जिसने एक मरे हुए पॉलिटिशियन की खोपड़ी में सीसा भरकर सोना क्लेम करने की कोशिश की। इतिहास कॉम्प्लिकेटेड है, रोम उससे भी ज्यादा। अगले हफ्ते मंगोल एम्पायर का तरीका दुश्मन राजाओं के साथ, जिसमें चांदी थी, महसूस था और एक खास बिलीफ कि शाही खून बहाना अशुभ होता है। उन्होंने एक रास्ता निकाला। सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं अगली बार कौन सी हिस्ट्री एनिमेट करें। और अगर आप यहां तक पहुंचे तो आप बिल्कुल वही हैं जिनके लिए यह चैनल बनाया गया है।